कल करीब 5:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 5 मंजिले जो इमारत थी वो अचानक ढह गई। हालांकि बताया जा रहा है कि बेसमेंट का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और इसमें 3 मंजिल में जिम थी और 2 मंजिलों पर पीजी जो है वो चल रहा था। हालांकि अभी भी पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला और तस्वीरें आपको दिखा दें कि अभी भी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, आर्मी की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और देर रात मलबे से एक 20 साल की जुष्टी वर्मा जो हिमाचल की बताई जा रही है और यहाँ पर जॉब करती थी और यहाँ पर रह रही थी पीजी में, उसकी बॉडी निकाली गई है, हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और भी बताया जा रहा है कि 5 से 10 लोग और भी इसमें दबे हो सकते हैं, जो कि बताया जा रहा है, जानकारी अभी तक मिल रही है। लेकिन लगातार जो जेसीबी और जो मशीन्स जो हैं उनको लगाकर ये पूरा एरिया जो मलबा हटाया जा रहा है उसमें कोशिश की जा रही है कि अगर कोई बॉडी अंदर है, कोई मलबे में फंसा है, तो उसको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया मोहाली के एक सोहाना का एरिया है और रेसिडेंस के बिल्कुल ये रेसिडेंस एरिया के बिल्कुल बीच का एरिया है, जहां पर ये पूरे जो बिल्डिंग बनी हुई थी और 5 मंजिले ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें जिम और पीजी जो बताए जा रहे हैं कि पीजी यहाँ पर रहते थे और लड़कियों के लिए 2 मंजिलों पर पीजी थे और उसके बाद 3 मंजिल पर यहाँ पर जिम जो है वो चल रही थी, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। हालांकि देर रात इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। जो बिल्डिंग के मालिक हैं परविंदर सिंह और गगनदीप, 2 के खिलाफ अलग अलग सेक्शंस के तहत मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा जो जुष्टी वर्मा है उसके परिवार को इन्फॉर्मेशन कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रेसिडेंस एरिया, यहाँ पर पूरे एरिया में दहशत का जरूर माहौल है कि किस तरह से, क्योंकि फायर की गाड़ियां, रेस्क्यू ऑपरेशन और अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहाँ पर कल से ही पूरी रात ऑपरेशन चला और अभी भी पूरा ऑपरेशन जो है वो जारी है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इमारत 5 मंजिले थी, इसीलिए पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। और आर्मी की अलग अलग जो टीमें हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ भी यहाँ पर पहुंची हैं। छोटी क्रेन्स, बड़ी क्रेन्स, जेसीबी यहाँ पर लाकर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अगर कोई भी फंसा है, अगर कोई भी यहाँ पर फंसा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द जो है वो निकाला जाए। तो वो मिसिंग है? मिस है। हाँ जी। तो मोबाइल वगैरह कोई नहीं उसका चल रहा? फोन नहीं उसका चल रहा, बिल्कुल भी बंद है। तो आता था यहाँ पे जिम? हाँ जी। तो कल भी रूटीन वाइज आया था? कितने साल का? इसकी एज है 29-30 साल की है। 29-30 साल। आप यहीं रहते हैं सोहाना में? नहीं जी, मैं यहाँ बाला कैंट में रहता हूँ। तो यहाँ पे वो कहाँ रहता था? यहाँ पे वो इधर ही, मतलब इस एरिया में रहते थे सोहाना में? हाँ जी। अच्छा। वो इन्हीं की बिल्डिंग में ही आगे इनका है फ्लैट इनके। अच्छा। उन्हीं में रहता है। तो अभी तक कुछ पता चला, बात हुई है? नहीं, किसी से कोई बात नहीं हो रही ढंग से और अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं हो पाया अभी। आप भी सर साथ ही? हाँ, मेरा भतीजा है जी। अच्छा, आपका भतीजा। सर कुछ पता चल पाया? अभी कुछ नहीं पता लगा। कुछ नहीं पता चल पाया। तो कोई जिम मालिक से या किसी जिम ट्रेनर से आपकी बात? किसी से कोई बात नहीं।